आखिर कौन है काकभूसुंडी? क्या है उनकी कथा? किसने और क्यों दिया था उनको श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुटाने के में कैसे की थी मदद काकभूसुंडी ने? भगवान राम की सहायता आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूसुंडी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में और सभी रहस्यों के बारे में। काकभूसुंडी गरुड़ संवाद। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त जब भगवान राम माता जी को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाथ से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब मेघनाथ ने भगवान राम को नाग के पाश में बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, उन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुड़ाया था। लेकिन वही भगवान राम के नागपाश में बंध जाने का कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को ब्रह्मा जी के पास भेजा। तो वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह तो भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूसुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र का पवित्र वर्णन और कथा करके सुनाया। तब जाके गरुड़ जी का संदेह दूर हुआ। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूसुंडी जी ने गरुड़ को अपने स्वयं की कथा भी सुनाई। आइए जानते हैं काकभूसुंडी जी की कहानी। काकभूसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में क्षुद्र के घर हुआ था। अपने उस जन्म में वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभूसुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले आए। वहां एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभूसुंडी को भगवान शिव जी के मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उनका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकभूसुंडी जी को श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। परंतु एक बार उस शूद्र ने तो भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में भी जन्म लेना पड़ेगा। परंतु गुरु तो बहुत बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा की प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा शाप तो व्यर्थ जाएगा नहीं। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, परंतु प्रत्येक जन्म में और मरने पर जो कष्ट होता है वह इसे नहीं होगा और इसका ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण भी बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम जी के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर तुरंत सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने अपने शरीर को बिना कष्ट के त्याग दिया। जो जब भी कोई शरीर त्यागता है उसे बिना कष्ट के त्याग कर सकता है। उनके प्रत्येक जन्म की याद उनमें बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न और होती गई। अंतिम जन्म में उन्होंने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। लोमश ऋषि के पास गए। जब लोमश ऋषि ने उसे ज्ञान देते थे तब वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। इसके व्यवहार से क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जा तो चांडाल पक्षी कौवा बन जा। तब तक जब वह तत्काल कौवा बन करके उड़ गए। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को अपने श्राप का पश्चाताप हुआ। उन्होंने इस कौवा को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवा का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम की भक्ति का मंत्र मिलने पे उसे अपने कौवा शरीर का से प्यार हो गया और कौवा के रूप में ही रहने लगे। इसी के साथ वह काकभूसुंडी जी के नाम से विख्यात हुए। महाभारत को 16 बार किसने देखा था? वेदों पुराणों के अनुसार काकभूसुंडी जी ने ही महाभारत रामायण को 16 बार
देखा है। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी जी की मुलाकात बालक राम से हुई। तब प्रभु खेल रहे थे और वे उसे पकड़ने की कोशिश की। मतलब भगवान जी राम ने काकभूषुंडी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु समय आने पर काकभूषुंडी जी भगवान के मुख के दर्शन हो गए। अपने मुख में आकाश, गंगा व ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी जी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया। उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी जी ने जगन्नाथ भगवान श्री राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी तो काकभूषुंडी जी ने कहा, भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए प्रदान करना चाहते हैं। तो काकभूषुंडी जी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल यानी समय काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संतों द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभूषुंडी की समय यात्रा कहा जाता है। अब कहाँ है काकभूषुंडी जी? वह चला गया, सृष्टि के 27 चक्रों में जीवित रहा है। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। इस रूप में कौवे के रूप में जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम के निकट रहने का अवसर मिलता है। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वो अयोध्या आते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते देखते हैं और खेलते हुए देखते हैं। इसी में अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं।